गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कंटिन्यू आज का हमारा क्वेश्चन है, कंटिन्यू डिस्कस करेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा द नंबर ऑफ बोन इन ईच फिंगर एंड थम इज। कह रहा है कि नंबर ऑफ बोन कितना है, नंबर ऑफ बोन किस में, प्रत्येक फिंगर और थम में। तो वो है 3 इन ईच फिंगर, एक फिंगर में 3 बोन है, एंड 2 इन द थम, और थम में 2 बोन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज कॉल्ड द बोन ऑफ द अपर जॉ। कहता है कि इनमें से कौन ऐसा बोन है जो अपर जबड़ा का है, तो वो है मैक्सिला, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग बोन इज कॉल्ड द बोन ऑफ द लोअर जॉ। लोअर जबड़ा का इसमें से कौन सा बोन है, तो वो है मैंडिबल, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है साइनोवियल जोड़ होते हैं, मतलब साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं, कौन होते हैं, तो वो होता है फिरली मूवेबल, सी इज द राइट आंसर। द ज्वाइंट फाउंड बिटवीन द क्रेनियल बोन्स। कह रहा है कि जो द ज्वाइंट फाउंड, जो ज्वाइंट फाउंड है किसके बीच पाया जाता है, बिटवीन द क्रेनियल बोन्स, तो वो कौन सा बोन कहलाता है, तो फ्लेक्सिड, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीजी चेंज इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज। कह रहा है कि जो ईसीजी चेंज होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, तो वो कौन सा परिवर्तन आता है, तो वगल इन द एसटी सेगमेंट, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट फ्लूइड। साइनोवियल जो ज्वाइंट फ्लूइड होता है उसका क्या कार्य होता है, तो उसका होता है ऑल ऑफ द एबव, इसमें से होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन टू द स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द ज्वाइंट, टू lubricate द ज्वाइंट, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द ज्वाइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइंडिंग ऑफ लिक्विड्स बाई अ सेल इज कॉल्ड। कहता है कि जो लिक्विड है सेल का वो पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पाइनोसाइटोसिस, वी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल सेल कॉल्ड। क्या कहलाता है, वो कहलाता है सार्कोप्लाज्मा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द साइटोप्लाज्मा ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड। ये क्या कहलाता है, ये भी कहलाता है सार्कोप्लाज्मा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सबटांसेस, जो सबटांसेस है विच इज सिमिलर टू हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी एंड स्टोर ऑक्सीजन इन मसल्स इज कॉल्ड। कह रहा है कि जो सबटांसेस से सिमिलर है हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी एंड स्टोरेज ऑक्सीजन इन मसल्स इज कॉल्ड, तो कौन सा मसल्स कहलाएगा, तो वो कहलाएगा मायोग्लोबिन, सी इज द राइट आंसर। बीच ऑफ द फ्लोइंग मसल्स इज नॉट। कह रहा भी इसमें से कौन ऐसा मसल्स है जो क्या है यूज में नहीं आता है, कब, ड्यूरिंग च्यूइंग, चबाने के समय, तो वो है टीयर्स मेजर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेयर्स। क्या कर रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेयर्स ऑफ द आई बॉल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरोटिक, कोराइड, रेटिना, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्ट्रैबिज्म इज कॉज्ड बाई, किसके कारण से होता है, तो होता है ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द आई, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइरिस इज अ पार्ट ऑफ। जो आइरिस है वो किसका पार्ट है, कोराइड का, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है माइड्रीसियस है, क्या है, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन एल्डोस्टेरोन का कौन ऐसा है जो फंक्शन नहीं है, तो वो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिलियरी बॉडी इज फॉर्म्ड बाई होम। किसके द्वारा सिलियरी बॉडी क्या होता है, निर्माण होता है, तो वो होता है कोरोइड, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लिम्फ कैन डिफरेंटेड फ्रॉम ब्लड।
तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लड विदाउट आरबीसी एंड हैविंग एक्सेस ऑफ डब्ल्यूबीसी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन सीज distant object clearly and nearby object appear blurred, then what is the defect called? कौन से डिफेक्ट में ये देखा जाता है? सीज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड क्लियरली एंड नियरबाई ऑब्जेक्ट अपेयर ब्लर्ड, तो वो देखा जाता है फारसी गेटेंडेंस में। ए इज द राइट आंसर। विजन डिफेक्ट इन ओल्ड एज इज कॉल्ड। विजन डिफेक्ट ओल्ड एज में क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रेस बायोपिया। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बीच ऑफ द ग्लैंड दैट इज सिचुएटेड एबव द किडनी। कह रहा है इसमें से कौन ऐसा ग्लैंड है जो सिचुएटेड कहाँ है? किडनी में, किडनी के ऊपर। एड्रिनल। ए इज द राइट आंसर। द ट्यूब कनेक्टिंग द मिडिल ईयर टू द ईसोफेगस। कह रहा है इसमें से कौन ट्यूब कनेक्ट है किस में? मिडिल ईयर द ओसोफेगस, तो वो है स्टूबियन ट्यूब। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन सेल फाउंड ऑन द ह्यूमन रेटिना। रेटिना में कौन सा मैक्सिमम कोन सेल जो है पाया जाता है? तो वो है ऑन द फोवा सेंट्राइल्स। डी इज द राइट आंसर। इफ सडनली ब्राइट लाइट falls on the eyes, then the pupil constrict. D is the right answer. The main function of cochlea is cochlea का मेन फंक्शन क्या है? हेयरिंग। B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is an example of irregular bone। कह रहा है इसमें irregular bone का एग्जाम्पल कौन सा है? तो वो है वर्टिब्रा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फ्लैट बोन। कह रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फ्लैट बोन। इसमें कौन ऐसा बोन है जो फ्लैट बोन नहीं है? तो वो है वर्टिब्रा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंड इन अ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन कहाँ पाया जाता है? 1 डिस्पेसिया एंड 2 एपिफाइसेसिया। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ग्लैंड सिक्रेट ऑक्सीटॉक्सिन। कौन से ग्लैंड है जो ऑक्सीटॉक्सिन को सिक्रेशन करती है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एडीएच इज ऑल्सो कॉल्ड वेजोप्रेसिन बिकॉज। कह रहा है जो एडीएच है, एडीएच को वेजोप्रेसिन कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो वो है किसके कारण हो तो कहते हैं? इट काउज वेजोप्रेसिन ट्रेक्सिन के कारण कहते हैं। द अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड। जो हार्ट का अपर चेम्बर है उसको क्या कहते हैं? एट्रियम। ए इज द राइट आंसर। द बोन शेप्ड लाइक हॉर्स सैडल स्ट्रिप। इसका आंसर हो जाएगा स्टेपिस। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इफेक्ट्स विल नॉट बी सीन ऑन द intestines due to stimulation of parasympathetic nerves। इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाज की जूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल नॉट लीड टू डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो हो जाएगा लेस रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। सी इज द राइट आंसर। इन ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर क्या है? ब्लड कैंसर है द नंबर ऑफ WBC इंक्रीज ड्रेस्टिकली। सी इज द राइट आंसर। बीच WBC नंबर इन इंक्रीज इन एलर्जी एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। तो हो जाएगा ईओसिनोफिल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन बीच WBC एक्सेस ऑफ हिस्टामिन इज फाउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसोफिल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द pH इज रेगुलेट बाई इन द बॉडी। जो pH है रेगुलेटेड इन द बॉडी क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आज इसी के साथ हमारा क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।